नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में फोन करके बालू ऑर्डर करिए, मिलेगी होम सेवा डिलीवरी। बिहार वासियों को सही कीमत पर आसानी से बालू मुहैया कराने के लिए नीतीश सरकार ने नई पहल की है। अब एक फोन करके बालू ऑर्डर कर सकते हैं और बालू की होम डिलीवरी भी मिलेगी। इसका ऐलान उप मुख्यमंत्री खनन व भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को बालू नहीं मिल रहा है ऐसे लोगों के लिए विभाग जल्द एक फोन नंबर जारी करेगा। अकाउंट में 87 करोड़ देख चौंक गया 7वीं क्लास का छात्र। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के खाताधारक छात्र के खाते में अचानक 87 करोड़ 65,43,210 रुपए आ गए। जब छात्र ने इसकी जानकारी अपने परिवार को दी तो यह बात पूरे गांव में फैल गई। हालांकि कुछ ही समय बाद खाते से पैसे कट गए और खाता फ्रीज हो गया। खान सर के पास कितनी संपत्ति, कोचिंग पढ़ाकर खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य। खान सर का नाम शायद ही कोई न जानता हो। उनके पढ़ाने का अनोखा तरीका और मजाकिया अंदाज हर किसी का दिल जीत लेता है। उनका सरल स्वभाव और सहज व्यक्तिगत उनके चरित्र की गहराई को दर्शाता है। हालांकि एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि खान सर कितना कमाते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार खान सर हर महीने यूट्यूब से 10 से 12 लाख रुपए तक कमाते हैं। इसके अलावा उनकी संपत्ति लगभग 5 करोड़ रुपए की आंकी गई है। बिहार में इस दिन लगेगा मेगा जॉब कैंप, 40,000 तक युवाओं को मिलेगी सैलरी। बिहार के युवा रोजगार की तलाश में न सिर्फ अपने राज्य बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में जाकर रोजगार की तलाश में लगे रहते हैं। सरकारी क्षेत्रों में सभी को नौकरी न मिल पाने से इसके लिए राज्य सरकार और उनके विभाग रोजगार मेले का आयोजन कराते हैं। इस रोजगार मेले का आयोजन 20 दिसंबर को मुंगेर में होगा। नीतीश सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा। बिहार पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर होगी सीधी भर्ती। बिहार पुलिस और गृह विभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न शाखाओं में करीब 30,000 पद खाली है। इनमें से अधिकांश पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। 21,000 से अधिक सिपाही की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं मार्च अप्रैल तक नियुक्ति होने की उम्मीद है। 1806 अवर निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव गृह विभाग को मिल चुका है। वहीं चालक, सिपाही, आंसू सहायक, अवर निरीक्षक, चौकीदार, लिपिक और परिचारी के पदों पर भी जल्द भर्ती की जाएगी। बिहार के वाहन चालक ध्यान दें, डीएलआरसी को लेकर जान लें नया निर्देश, नहीं तो लगेगा जुर्माना। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में मोबाइल नंबर अपडेट रखना अनिवार्य है। ऐसे नहीं है तो जल्द से जल्द करा ले अथवा 2500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और आधार कार्ड पर अंकित नाम के अक्षर में अंतर है तो आधार कार्ड के साथ जिला परिवहन कार्यालय पहुँचे। कार्यालय के सभी 16 काउंटरों पर नाम सुधारने की व्यवस्था है। 2025 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उपेंद्र कुशवाहा ने दिया जवाब। पूर्व केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को कहा कि 2025 में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। पिछले कई माह से वे बिहार यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने वे लोक मोर्चा के कार्यकर्ता के साथ बैठक कर सभी विधानसभा तक कार्यकर्ता और संगठन की मजबूती पर चर्चा की। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सब जगहों से मिले फीडबैक के आधार पर एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनना तय है। हाजीपुर में वकील के घर एनआईए की छापेमारी रेड से मचा हड़कंप। बिहार के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एसडीओ रोड स्थित एक एडवोकेट के घर एनआईए की टीम ने सुबह 5 बजे पहुंचकर छापेमारी शुरू कर दी। एनआईए की टीम को देखते हड़कंप मच गया। वकील संदीप कुमार सिन्हा उर्फ छोटू लाला के घर सुबह सुबह छापेमारी की। एडवोकेट जमीन का कारोबार भी करता है। करीब 4 घंटे रेड करने के बाद टीम निकल गई। वहीं टीम के अधिकारी ने कुछ बताने से इनकार किया है। नीति आयोग ने बिहार के सभी प्रस्तावों पर लगाई मुहर, बदल जाएगी इन जिलों की सूरत। बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब बिहार के पिछड़े जिलों की सूरत बदलने वाली है। नीति आयोग ने बिहार सरकार द्वारा पिछड़े जिलों को लेकर भेजे गए सही प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। मंगलवार को हुई योजना एवं विकास विभाग की बैठक में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने इसकी जानकारी दी। दरअसल आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 5 क्षेत्रों स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और आधारभूत संरचना शामिल है। इसके तहत राज्य के कुल 13 जिलों अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई और कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा और सीतामढ़ी शामिल है। सुशासन बाबू के 12 साल में 10 पेपर लीक किया, नकल माफियाओं का समुद्र बन गया बिहार। बिहार में बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के दौरान कथित तौर पर पेपर लीक मामला अभी तक गरमाया है। इसमें राजनीति भी खूब हो रही है। उधर बीपीएससी की ओर से पेपर लीक के दावों का खंडन किया जा रहा है। इसके बावजूद पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब ये पेपर कब होगा इसकी तारीख तय नहीं हुई है। जीवित महिला की पोस्टमार्टम का आदेश जारी, डेट मेमो भी तैयार। बिहार में गजब हुआ खेल। जीवित महिला की पोस्टमार्टम का आदेश जारी, डेट मेमो भी तैयार। बिहार में लापरवाही के सारे हदें पार कर एक जीवित महिला को पोस्टमार्टम का फरमान जारी कर दिया गया है। पूरा मामला बिहार के अररिया जिले का है। यहाँ फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर स्टेशन प्रबंधन की ओर से ऐसी लापरवाही की गई है। स्टेशन प्रबंधन ने बिना किसी जांच पड़ताल के ही जीवित महिला को मृत मानते हुए आरपीएफ जीआरपीओ को पोस्टमार्टम के लिए मेमो भेज दिया है। वही महिला कई घंटे तक कमल में लिपटी पड़ी थी और स्टेशन के अधिकारी ने उसे मृत घोषित करते हुए पोस्टमार्टम की तैयारी करने के निर्देश दे दिए। रात में बढ़ेगा तापमान और ठंड से मिलेगी राहत।
बिहार में मौसम की आंख मिचौली जारी है। आधा दिसंबर बीत चुका है और अभी तक बिहार में अत्यधिक ठंड नहीं पड़ रही है। लोगों को दिन और रात के वक्त ही थोड़ी बहुत ठंड का एहसास हो रहा है। अब मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2-3 दिन तक रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। जाहिर है कि तापमान में बढ़ोतरी से ठंड का एहसास भी कम होगा। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि सुबह के वक्त हल्के या मध्य स्तर का कोहरा जरूर देखने को मिलेगा। राजद विधायक मुकेश कुमार रोशन को गाजियाबाद से दी गई थी धमकी। महुआ से राजद विधायक मुकेश रोशन को गाजियाबाद से जान मारने की धमकी दी गई थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस को आरोपित की जानकारी मिली है। कोतवाली थानेदार राजन कुमार ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तारी के लिए कोतवाली पुलिस की टीम उत्तर प्रदेश रवाना हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद पता चलेगा कि आरोपी ने विधायक को क्यों धमकी दी थी। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 14.4% दिल्ली के बाद सबसे अधिक। भाजपा सांसद डॉक्टर भीम सिंह के सवाल पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि बिहार का अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर दिल्ली के बाद सबसे अधिक है। डॉक्टर सिंह के तारांकित प्रश्न के जवाब में मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनसंख्या अनुमान संबंधित तकनीकी समूह की जुलाई 2020 की रिपोर्ट की हवाला दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-25 के लिए बिहार का अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर 14.4 है। इसके ऊपर सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का नंबर आता है। वहाँ की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर 18.3 है। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। संजीव हंस पर एक और केस की तैयारी। ईडी ने गृह मंत्रालय से मांगी अनुमति। भ्रष्टाचार के मामले में आईएएस संजीव हंस के खिलाफ ईडी एक और बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्य के गृह विभाग से ईडी ने लिखित अनुमति मांगी है। गृह विभाग के विशेष सचिव को इससे संबंधित पत्र भेजा है। इसके साथ ईडी ने 25-30 पेज की एक रिपोर्ट भी सौंपी है। संजीव हंस पर पद के दुरुपयोग का मुकदमा चलाने की अनुमति ईडी ने मांगी है। बिहार में नक्सलियों का पूरी तरह होगा सफाया। तैयार हो गया है बड़ा प्लान। बिहार से अब नक्सलियों का पूरी तरह सफाया किया जाएगा। इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों जगह बड़ी तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार ने नक्सलियों की पूर्व सफाई के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत की है और इसके मद्देनजर बिहार में भी अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान को एसएसपी समेत केंद्र और राज्य के एसटीएफ और ने मिलकर अंजाम देंगे। एसएसपी पटना सीमांत के आईजी ने इसे लेकर बड़ी जानकारी दी है। बिहार में सीजो को मिलेगा टैब। मार्च से लागू हो सकती है बच्चों के लिए डिजिटल अर्जी की व्यवस्था। बिहार के स्कूलों में मिड डे मील से लेकर पोशाक योजना तक स्कूल में बच्चों की हाजिरी से तय होता है। शिक्षा विभाग की नजर अब स्कूलों में बच्चों की हाजिरी पर है। शिक्षा विभाग को मिली जानकारी के अनुसार हेडमास्टर स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कम रहने के बावजूद उसे बढ़ाकर दिखाते हैं और विभिन्न योजनाओं का लाभ लेते हैं। शिक्षा विभाग अब ऐसे नियमितता को रोकने के प्रयास में जुटा है। कक्षा में जितने बच्चे उपस्थित होंगे उतने ही बच्चों की हाजिरी बनेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था लागू करने जा रही है। बिहार में बंद होंगी बिजली की लुकाछुपी। आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में खर्च होंगे हजारों करोड़। बिहार में बिजली की लुकाछुपी खत्म होने वाली है। बिजली कंपनी ने आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर करने पर काम शुरू कर दिया है। निर्बाध बिजली के लिए कंपनी ने हर साल औसतन 900 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। इस पैसे से तार पोल ट्रांसफर के साथ ही अन्य सामग्री की खरीदारी की जाएगी। वही नए उपकरण लगाए जाएंगे और पुराने को बदला जाएगा। कंपनी ने 25 केवी, 63 केवी, 100 केवी और 200 केवी एवं 315 केवी के ट्रांसफार्मर खरीदने का निर्णय लिया है। नीतीश के महिला संवाद कार्यक्रम का बदला नाम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब प्रगति यात्रा पर निकलेंगे, जिसका पहला चरण 23 से 28 दिसंबर तक चलेगा। यात्रा का आगाज पश्चिम चंपारण से होगा। वहीं 24 को पूर्वी चंपारण, 26 को शिवहर और 27 को मुजफ्फरपुर, 28 को वैशाली में प्रगति यात्रा निकालेगी। इससे पहले 15 दिसंबर को नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन अब यात्रा के नाम और तारीख में बदलाव कर दिया गया है। एसएसएस सिद्धार्थ का अहम फैसला। जनवरी से विश्वविद्यालय और कॉलेजों में दिखेगा बड़ा बदलाव। राज्य के विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में संचालित सौ वित्त पोषित एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित आधारभूत संरचना की जांच होगी। शिक्षा विभाग की टीम द्वारा जनवरी से जांच शुरू की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने टीम गठित करने का निर्देश उच्च शिक्षा निदेशालय को दिया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि सभी विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय और मान्यता प्राप्त कॉलेजों में शैक्षणिक आधारभूत संरचना की जाँच जरूरी है। शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों के मामले में पटना हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला। शराबबंदी व अन्य कानूनों के तहत जब्त किए गए वाहनों के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पुलिस को दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ वाहन मालिक को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए पुलिस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश पीवी बैजनाथ एवं न्यायाधीश एसपी सिंह की खंडपीठ ने संतोष सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गृह विभाग 6 महीने के भीतर इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर उचित दिशा निर्देश जारी करेगा। जमीन खरीदने के लिए नीतीश सरकार दे रही रुपये, तुरंत उठाई नई योजना का लाभ। मुख्यमंत्री गिरी क्रय स्थल योजना की शुरुआत सभी जिलों में होगी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सभी समर्थकों को पत्र भेजकर जानकारी दी गई है। इस योजना की अविलंब शुरुआत करने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा गया है। इसके अलावा लाभुकों का चयन करते हुए राशि उपलब्ध कराने के लिए अधियाचना भेजने को कहा गया है। अधियाचना के अनुसार राशि आवंटित की जाएगी। सीएम नीतीश का योगी स्टाइल। पटना में चला बुलडोजर। बिहार की राजधानी पटना के असलम बस्ती पर प्रशासन का बुलडोजर ताबड़तोड़ चल रहा है। राजधानी में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में कमला नेहरू नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसमें लगभग हजारों छोटे छोटे झोपड़ियों को प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया।
बिहार में भाजपा के नेता कह रहे नीतीश करेंगे 2025 में नेतृत्व। महाराष्ट्र में अकेले बहुमत से 13 सीट पीछे रहने के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बना चुकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2025 के बिहार चुनाव में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व के मसले पर अपना मन अभी नहीं बनाया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेता बार बार कह रहे हैं कि एनडीए 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगा। इतिहास के सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री बन गए नीतीश। सुपौल जिले के दौरा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला बोला। जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव ने राजद की सरकार बनने पर कई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार एक तरफ पैसा कोरोना रोते हैं तो दूसरी तरफ महज 15 दिन की यात्रा में अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार इतिहास के सबसे खर्चीले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन यात्राओं से कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन अधिकारियों के जेब जरूर गर्म हो रहा है। मुफ्त बिजली, पेंशन और माई बहन योजना, तेजस्वी की तरकस से अब तक निकले कई तीर। बिहार में सभी राजनीतिक दल अपने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ दिनों से नीतीश सरकार पर एक और जहां अपने हमले तेज कर दिए हैं तो वहीं तेजस्वी कार्यकर्ता संवाद यात्रा भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए वो अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी नेताओं को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजद कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की फजियत, सरकारी दफ्तर के बाहर दूसरी बार धंसी सड़क। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मंगलवार को एक बार फिर से स्मार्ट सिटी ने मुजफ्फरपुर की फिर से फजियत करा दी। प्रमंडल आयुक्त सरवनन एम के कार्यालय गेट पर सड़क धंस गई। बताया जा रहा है कि नगर निगम की कूड़ा ढोने वाले डंपर के गुजरने के बाद 1.25 मीटर चौड़ी और 10 मीटर से अधिक लंबाई में सड़क धंस गई है। हालांकि किसी तरह की दुर्घटना नहीं हुई है। प्रशांत किशोर को झटका, देवेंद्र यादव, मोनाजिर हसन का जनस्वराज कोर कमेटी से इस्तीफा। 2.5 महीने पहले जनस्वराज पार्टी नाम से नया राजनीतिक दल बनाने वाले प्रशांत किशोर की कोर टीम बिखरने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव और पूर्व सांसद मोनाजिर हसन ने जनस्वराज के 125 सदस्य कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ही नेताओं ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती को अपना इस्तीफा पत्र भेजा है। इसकी एक कॉपी पीके को भी भेजी गई है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले पीके को बड़ा झटका लगा है। हालांकि दोनों नेता फिलहाल पार्टी के सदस्य बने रहेंगे। बिहार में 18,000 करोड़ के निवेश को स्वीकृति बढ़ने वाले रोजगार के अवसर। बिहार में उद्योग का माहौल बनने लगा है और निवेशक लगातार आ रहे हैं। वहीं सरकार भी निवेश और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पिछले दिनों में बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के 58वीं बैठक में कई निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कुल 52 इकाइयों को 28,881 करोड़ रुपए के स्टेज 1 में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि 35 इकाइयों को 609 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। लालू यादव पर संजय झा का बड़ा हमला। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने राजद सुप्रीमो लालू यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार ने कहां से काम करना शुरू किया। नीतीश कुमार को गुजरात, मुंबई जैसा राज्य नहीं मिला था, उन्हें एक ऐसा बिहार मिला था जो अफगानिस्तान की तरह था। एक नेता से क्या फर्क पड़ता है, नीतीश कुमार इसके सबसे बड़े उदाहरण है। पृथ्वी से टकराने वाला है आग का गोला, मचेगी तबाही। 1500 के दशक में फ्रांसीसी ज्योतिषी नोस्ट्राडामस हुआ करते थे, जिनकी भविष्यवाणियां कई बार सही भी साबित हो चुकी है। उन्होंने अपने कालखंड में आने वाले वर्ष 2025 के लिए भी कई बातें कही। उन्होंने काम का विश्लेषण करने के बाद रिसर्चर से कुछ चीजें सामने रखी। इसके अनुसार 2025 में एस्टेरॉयड की टक्कर, यूनाइटेड किंगडम में फ्लैग जैसी बीमारी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। नोस्ट्राडामस ने आधुनिक समय की कुछ घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। पटना एवं भागलपुर को मिली बड़ी सौगात, 18 लाख की सड़क परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के 2 जिलों पटना और भागलपुर के लिए 2 प्रमुख सड़कों के उन्नयन के लिए बड़ी सौगात मिलने की घोषणा की है। इसके तहत दोनों जिलों को 2 महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण होगा। बिहार के सभी स्कूलों में पहुंची एसआईटी रिपोर्ट से शिक्षा विभाग के उड़े होश। बिहार सरकार स्कूलों के हालात सुधारने में जुटी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ खुद मोर्चा संभाले हैं। वो रोज 10 स्कूलों के हेडमास्टर और टीचर्स को वीडियो कॉल कर रहे हैं। साथ ही गुप्त जांच टीम भी स्कूलों का हाल देख रही है। रिपोर्ट में 60% स्कूलों की हालत खराब बताई गई है। साफ सफाई, बच्चों की उपस्थिति, टीचर्स की पढ़ाई में रुचि जैसी कई समस्या सामने आई है। पूरे बिहार में हो रही शादी की चर्चा, एमपी से जम्मू पहुंची प्रेमिका। मध्य प्रदेश की एक प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी रचाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार के जम्मू पहुंच गई। प्रेमिका ने प्रेमी से कहा कि जल्दी करो, नहीं तो मेरे हाथ पीले हो जाएंगे और तुम मुंह देखते रह जाओगे। ये सुन प्रेमी के घर वाले अचंभित रह गए। आखिरकार दोनों के राजा मंदिर से घर वालों ने पत्नेश्वर नाथ मंदिर में उनकी शादी करा दी। नीतीश सरकार ने बिहार के युवाओं को दी एक और खुशखबरी। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में 40 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने की योजना है। सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। यह बातें सोमवार को राजधानी के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कुशल युवा कार्यक्रम के 8वें स्थापना दिवस समारोह में राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कही।
पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी से हटी रोक। बिहार में पेपर लीक के कई मामलों में आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ अब कुर्की जब्ती करते हुए गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी। पुलिस मुख्यालय के अनुसार आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी पर रोक हटा दी गई है। दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी गई है। इसके साथ ही बीपीएससी परीक्षा फर्जीवाड़े मामले में आरोपित तत्कालीन डीएसपी रंजीत कुमार रजक के विरुद्ध भी जल अभियोजन की अनुमति लेकर चार्जशीट दर्ज होगी। बिहार में चलेगी पूर्वैया हवा, जानिए ठंड पर क्या पड़ेगा असर। बिहार में आज से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 2 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहने से रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। वहीं दिन के तापमान में विशेष बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इससे लोगों को आंशिक ठंड से राहत मिलेगी। इस दौरान राजधानी पटना समेत राज्य के हर जिले में सुबह शाम हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा।